धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आता हूँ ईश्वर राजा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी, आज की रात्रि में खुदावंद परमेश्वर आपने सुरक्षित संभाल के रखा और जिंदा रखा मेरे पिता परमेश्वर। हर एक दुर्घटनाओं से बचा कर रखा, हर एक दुख तकलीफ समस्याओं से बचा कर रखा मेरे ईश्वर राजा। तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद, सुबह के समय के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा नया जीवन नया दिन दिखलाया पिता, तेरा धन्यवाद। एक बार फिर से नया जीवन दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता आज के रात्रि में प्रभु आप रात भर सुरक्षित संभाल के रखा, हर एक खतरों से बचाया मेरी सुराजा, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी भाई बहन को मेरी ओर से जय मसीह की। अधिक आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें मेरे प्रियो, और परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस सुबह के समय मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आज की रात्रि में पिता हम सभी विश्वासी भाई बहनों को आपने सुरक्षित संभाल के रखा और हर एक खतरों और मुसीबतों से बचा कर रखा मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम तो पापी हैं प्रभु, वो कचड़े और धूल के समान है मेरे यीशु राजा, परंतु परमेश्वर प्रभु हम जैसे पापियों को आपने चुना और परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जैसे मूर्खों को आपने पिता प्रभु जी आपकी महिमा के लिए चुना मेरे यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद। इस पापी पर दया कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया करो दया करो दया करो परमेश्वर पिता प्रभु। हम बहुत बार पाप कर लेते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे पापों को क्षमा करें। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आपके निम्न में पाप किए पिता, आज इस मसीह ने क्षमा कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने अपने पाप गुनाहों को माने और उन पापों को छोड़ दे मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है पापियों के लिए मृत्यु मसीह में जीवित। हालेलुया। पाप के लिए जब हम पाप करते हैं मेरे प्रियो, हम जिंदा रहने के बावजूद भी हम मर जाते हैं, हमारी आत्मा मर जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम पाप ना करें, हम परमेश्वर से मेल मिलाप रखें, हम धर्मी बने मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद। सुबह के समय के लिए धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, पाप के लिए मृत्यु और मसीह में जीवित। हालेलुया। रोमियो 6 अध्याय के पहले पद से हम पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो मेरे प्रियो। हम तो क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें, क्या अनुग्रह बहुत हो? यदि अगर हम पाप करते रहेंगे मेरे प्रियो तो हमारे जीवन में अनुग्रह बहुत नहीं होगा, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसी की मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जिसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अतः मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं मेरे प्रियो। हम सारे पाप गुनाहों को हम यीशु प्रभु के क्रूस में हमने दे दिया। वो हमारे पाप गुनाहों को यीशु प्रभु ने अपने क्रूस में ले लिया मेरे प्रियो, अपने ऊपर ले लिया, और अपने अनुसार नहीं परंतु यीशु प्रभु के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है, हमें पाप नहीं करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है अतः मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले मेरे प्रियो। हम सारे पाप गुनाहों को यीशु प्रभु ने उठा लिया है। हम पापी थे,
लेकिन हमारे पापों को वो क्षमा कर दिया अपने लहू से, कोड़े खा करके, अपने हाथ पैरों में खीले ठकवा करके मेरे प्रियो। और परमेश्वर वो यीशु प्रभु कितना दयालु है, हम जैसे पापियों के लिए मारा गया। तो हम दोबारा हम क्या पाप करते रहें? हमें पाप नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। वो हमारे पाप के लिए बलिदान एक ही बार हो गया, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो नीचे उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह तो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो मेरे प्रियो। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, वरन अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, परंतु तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा है मेरे प्रियो। यदि अगर हम पाप करते हैं, कई बार हम पाप करते हैं, बार बार हम पाप करते हैं, तो हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं होगा, हमारे जीवन में दया नहीं होगा। जब हम पाप नहीं करते मेरे प्रियो और हम नए जीवन की ओर हम पुराने मनुष्यता को उतार देते हैं, पुराने मनुष्यता को हम फेंक देते हैं, यीशु प्रभु के क्रूस में यीशु प्रभु ने हमारे सारे पाप गुनाहों को ले लिया है मेरे प्रियो। तो हमें पाप करने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार पाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु प्रभु ने जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। हम भी अपने अपने पापों को मार दें, अपने सारे पाप गुनाहों को परमेश्वर के ऊपर सौंप दें और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जीवित रहे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो जिंदा खुदा है। वो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमको नया जीवन उसी ने दिया है मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर हमें नया जीवन दिया है, हमें नया कर दिया है मेरे प्रियो। हम नए सिर से जन्म ले लिए हैं मेरे प्रियो। शरीर तो वही है, लेकिन हम आत्मा से हम नया जीवन पाए हैं मेरे प्रियो। हमारे अंदर जो भी पुराना स्वभाव है, पुराना चाल चलन है, आज यीशु मसीह के नाम से आप छोड़ दीजिए मेरे प्रियो, और परमेश्वर के नए जीवन को आप पहन लीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव को पहन लीजिए, यीशु मसीह के आचरण को पहन लीजिए, यीशु मसीह के ओ स्वभाव, उसके चाल चलन को आप पहन लीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद मेरे प्रभु इस प्रार्थना के लिए, प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद पिता, प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। होने दे खुदावन परमेश्वर, ऐसी ही पिता परमेश्वर तेरे मसीह भाई बहनों के जीवन में तेरे वचन के द्वारा पिता इनके जीवन में बदलाव आने पाए। परमेश्वर पिता ये सारे पाप गुनाह करने के लिए छोड़ दे। हालेलुया, जैसे कि हेडिंग में लिखा है, पाप के लिए मृत्यु और मसीह में जीवित बन जाए। हालेलुया, मसीह में जीवित बन जाए
वो जीवित बन जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रभु इनके जीवन में कोई भी परिस्थिति है, कोई भी बीमारी है, कोई प्रकार के अंधकार की शक्तियां हैं, कोई प्रकार के पाप कराने वाली आत्मा है, तो पाप में फंसे ना रहे। आज यीशु मसीह के नाम से सारे पापों से बाहर आ जाए, सारे पाप गुनाहों को आपको सौंप दे। आप आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें पाप के दास्तों से हमें छुड़ा ले, हम पाप में फिर से ना फंसे। प्रभु हम पापी हैं, हमारे पापों को हम तेरे चरणों में सौंप देते हैं। हमारा स्वभाव को आप ले लीजिए यीशु मसीह, और आपका स्वभाव हमारे जीवन में दीजिए मेरे पिता। परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, कहें परमेश्वर से, हे प्रभु आपका स्वभाव हमें दीजिए, और ये हमारा स्वभाव है, गंदी स्वभाव है, गंदी आचरण है, आप इसे आप ले लीजिए और आपका स्वभाव हमें दीजिए पिता। परमेश्वर पिता हमें धर्मी बनाइए और जीवित रखिए पिता। और परमेश्वर पिता हम अपने लिए नहीं परंतु दूसरे के लिए हम जीवित रहे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तू सहायता और मदद कर यीशु मसीह। हालेलुया, नया जीवन दीजिए, नया जीवन दीजिए प्रभु। ये भाई बहन जो पुकार रहे हैं प्रभु, इनके हर एक परिस्थितियों को बदल दे। कई प्रकार की कठिनाई से गुजर रहे हैं, कई प्रकार के दुख तकलीफ से, कई प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं प्रभु। आज यीशु मसीह छू के इन्हें चंगा एक छुटकारा देना, और परमेश्वर पिता बहुत आज का जीवन देना। इनके जिंदगी में कई प्रकार की दुख तकलीफ है, आज यीशु मसीह इनके जीवन में पिता आपका आशीष उतरने पाए, आपका चंगाई, आपका छुटकारा यीशु मसीह के नाम से उतरने पाए। परमेश्वर पिता तू सहायता और मदद करना। आज के दिन में भी काम करते हैं, जहां कहीं जाते हैं प्रभु तू उनकी सहायता और मदद करना। हर एक प्रकार की दुर्घटना एक्सीडेंट से बचा कर रखना, हर एक काम करने में तू आशीष करना, शक्ति और सामर्थ देना, बुद्धि और ज्ञान देना, समझ देना प्रभु। व्यभिचार से बचाना, पाप से गिरने से बचाना, बुरा संगति से बचा कर रखना, लोभ लालच से बचा कर रखना, हर एक दुष्कर्म से बचा कर रखना, दुश्मन बैरी से बचा कर रखना, हर एक जादू टोना पापी दुश्मन की आत्माओं से बचा कर रखना प्रभु। परमेश्वर इन्हें हर एक खतरों और मुसीबतों से बचा कर रखना, हर एक गंदी मार्गों से बचा कर रखना, लोभ लालच से बचा कर रखना, चोरी करने वाली आत्माओं से बचा कर रखना, आत्महत्या कराने वाली आत्माओं से बचा कर रखना, हर एक दुर्घटना एक्सीडेंट से बचा कर रखना प्रभु। लड़ाई झगड़ा से, कोर्ट कचहरी अदालत से बचा कर रखना, तू सहायता और मदद करना प्रभु। इनके हर एक कामों में आशीष करना ओ परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता ये नया जीवन को प्राप्त कर सके, नया जीवन को ले सके पिता, और अपना जीवन जो पुराना स्वभाव है उसे छोड़ सके प्रभु। परमेश्वर इन पर दया और अनुग्रह और आशीष करना पिता। यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगता हूँ, आमीन।